जब सेवक ही निरंकुश हो जाए, जब सेवक ही तानाशाही करे, जब सेवक ही लोगों को डराने का काम करे और लोगों को दिग्भ्रमित कहे, कभी नक्सलाइट कहे, कभी आतंकवादी कहे, कभी पाकिस्तानियों से मिला हुआ है, कभी उग्रवादी कहे, कभी दंगाई कहे, कभी दिमागी नक्सल कहे। आज जब जैन जी, जब छात्र अपने अधिकार को मांगा, आवाज दिया, संवाद करना, आवाज देना, यह हमारी लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आप जवाबदेही के लिए आवाज दीजिए, विरोध कीजिए, आंदोलन कीजिए। हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां हमारे सेवक प्रधानमंत्री लाल किला से इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो और हर क्षेत्र में हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, आप उसे कहते हैं लेखक हैं, राइटर है, जर्नलिस्ट हैं, उनको कहते हैं दिमागी नक्शा। तो एक तरह से आप उन्हें गाली भी दे रहे हैं, आप उन्हें अपमानित भी कर रहे हैं और आप उन्हें ये कहना चाहते हैं कि जो अनपढ़ गवार लोग हैं, जो शिक्षा के बारे में नहीं जानते, जो कानून के बारे में नहीं जानते, वो कानून संभाल रहा है, जो शिक्षा को नहीं जानता शिक्षा संभाल रहा है, जो स्वास्थ्य के बारे में ABCD नहीं जानता वो स्वास्थ्य मंत्री बना है, वो बेहतर है। ये अपमान जनता सह रही है, ये अपमान बुद्धिजीवी सह रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे छोटी छोटी पार्टियां के लोग हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे जैन जी हों, चाहे अल्फा और बीटा हों। आज अल्फा बीटा भी जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, जिनको राजनीतिक नहीं मालूम, जो रोटी और दूध और बिस्किट खाते हैं और उनको ज्ञान लेने की जरूरत है, पढ़ने की सिर्फ जरूरत है, किताब से सिर्फ रिश्ता होनी चाहिए, आज वो आंदोलन पे उतरे हुए हैं। क्यों ऐसी हालात क्यों बना? जब आप इस तरह का वक्तव्य देंगे, जो जिम्मेदार व्यक्ति, जो हमारा एक मुखिया होता है घर का, उसको घर संभालना होता है, उससे सभी से संवाद करना होता है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं? आज वो जनता से संवाद करने के लिए क्यों भाग रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत होगी, जब भी कभी संवाद की बात होगी, मैं हर चौराहे पे आकर आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, मैं कहीं भी बुला लो मैं आऊंगा। क्या हो गया जी, मैं तो झोला लेके आया हूं खाली, अगर कुछ होगा मैं खाली झोला लेके चला जाऊंगा। वो आप व्यक्तित्व दिया, खुद ही दिया था, आपने खुद ही कहा था कि हमारे पार्टी के अंदर 75 साल का जो हो जाएगा वो अपना पद छोड़ेगा, संन्यास ग्रहण करेगा, शांति से, सद्भावना से सामाजिक काम करेगा। फिर आपको ये लालच और लोभ कहां से आ गया कि आप जिंदगी भर कहते हैं मैं ही रहूंगा? तो ये हिटलरगिरी है, ये मोसेलिनी है, ये दादागिरी है, ये तानाशाही है। तो जो भी आज आवाज उठा रहे हैं लोग, कहीं RSS की बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी संगठन की बात कर रहे हैं, कहीं विपक्ष की बात कर रहे हैं, कोई कहीं अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं, वहां अगर लाल किला से देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य दिमागी नक्सल का आता है, तो ये पूरी जनता 140 करोड़ की आबादी को वो एक तरह से अपमानित करते हैं, जो ये शोभनीय नहीं है। और ऐसी हालत में जनता को सड़क पे आनी चाहिए, जनक्रांति करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो दिमागी नक्सल जिसे कहा है, वो सही माने में ये लोकतंत्र का मालिक है और वही उसी का ये जो है, आप उसके सेवक हैं और आप अपनी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी दीजिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आवाज दीजिए, अपने हक मांगिए। आजादी के साथ रहने के लिए आर्टिकल 21 है, धार्मिक आस्था के लिए हमारी है, लेकिन धर्म को राजनीतिक करना ये कहीं नहीं है। आप जो है सेवक के रूप में जवाबदेह, अकाउंटेबिलिटी के रूप में आज आवाज उठ रही है ना कि देश के PM फंड में 18,000 करोड़ रुपया जो जनता का है, जो जनता के हित में, कहीं बीमार हुआ, कहीं कुछ और हुआ, कहीं बाढ़ पीड़ित हैं, कहीं और लोग पीड़ित हैं, उनके में खर्च होना चाहिए था, वो खर्च नहीं हुआ। आप रखे हुए हैं, कुंडली मार करके, सांप बन करके उसमें जो है नाग बाबा बने हुए।
आप अन्य जगह पर लूट रहे हैं, हर जगह हो रहा है। आप कह रहे विकास हो रहा है, आप कह रहे क्रांति आ रही है, हम जो है एजुकेशन को, व्यवस्था को बहुत अच्छा बना रहे हैं। अगर अच्छा बना रहे हैं तो हजारों स्कूल, जो सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, आपने बंद क्यों कर दिया? उसका जीर्णोद्धार करते, उस बिल्डिंग को बेहतर बनाते, अच्छे टीचर भलाई करते, अच्छे तरीके से पढ़ाते। चाहे अभिदेक जीविके हो या कोई भी हो, कोई आम नागरिक भी कहेगा कि पीएम केयर फंड बना किस लिए था? जब कहीं मुसीबत होगी, जब कहीं फंड की कमी होगी, जहां किसी को सहायता मदद देने की जरूरत होगी, जैसे हमारे घर के अंदर हमारे दादा दादी, मामा मामी कुछ पैसे बचाती हैं, वो चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में 500,000 छुपा के रखती हैं कि ये मुसीबत में अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी दवा दारू की उससे हम करेंगे, उसकी जो है जरूरतें पूरी करेंगे। आपने पीएम खंड जरूरत पूरी करने के लिए तो आपने स्कूल बंद करके हमारे नौनिहाल का जिंदगी हराम कर दिया, आपने उसका भविष्य खत्म कर रहे हैं। यही बच्चे जिनको हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, चरित्रवान अगर नहीं बनाएंगे, तो कल को जाके वो गुंडे बनेंगे, बदमाश बनेंगे। तो आपने उनको, आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, सिर्फ वोट बैंक बना रहे हो, आप राजनीतिक कर रहे हो, आप उसको आंदोलन करने के लिए दे रहे हो। क्यों? जहां 10 बच्चे भी अगर सड़क पे आए हैं, जहां स्कूल के पास आवाज उठा रहे हैं, आपको चाहिए, देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को चाहिए कि उनके पास जाए, बोलो बच्चा क्या शिकायत है, क्या आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, क्या टीचर नहीं है, क्या आपके स्कूल में कोई कमी है, उसको ठीक करें। पैसे की कमी नहीं है। एक शायर ने कहा था, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, सब कुछ है। लंगोटी नहीं है तो क्या हुआ, सब कुछ है। विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, एरोप्लेन बन रहा है, हम बड़े बड़े मशीनें बना रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं। रोटी नहीं है तो क्या हुआ? तो आज शिक्षा नहीं है तो क्या हुआ? बेरोजगार अगर बच्चे को रोजगार नहीं है तो क्या हुआ? देश तरक्की तो कर रहा है, विश्व गुरु तो बन रहा है। ये आवाज हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ये शोभा नहीं देता। और तब हमारा एक नागरिक होने के नाते हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जो चुप रहेगा वो भी गुनाहगार है, जो खामोश है, जब होता है चलता है हम क्या करें जी, तो वो अंधभक्त है और वो गलत लोगों को साथ दे रहे हैं। जैसे एक मर्डर किया, खून किया, कुछ भी किया और आप आंख बंद करके जी हम क्या करें जी, तो वो भी दोषी है। उसी तरह से आज जो गलत हो रहा है और लोग खामोश हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जनता, हमारे साथी, हमारे लोग भी दोषी हैं। आज जरूरत इस बात का आन पड़ी है कि अगर संविधान को बचाना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, अगर देश को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है, तो जात पात ऊंच नीच को भूल कर करके एक अखंड भारत हम भारतीय हैं करना होगा। एक नया सवेरा, एक नया भारत बनाना चाहते हैं तो जेनजी यूथ को कमान देना होगा। और जितने बुरे लोग और जितने पुराने लोग जो दल बदलू कर करके इधर से उधर होकर करके अपना चरित्र बेचते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए, ऐसे लोगों को हमें दरकिनार करने की आवश्यकता आ गई है। इसलिए जहां हम आवाज उठाते हैं वहां हम समाधान भी देते हैं। आज हमारा विपक्ष से भी कहना है कि आप आवाज देते हो लेकिन समाधान भी निकालो, संविधान दो। आज हमारे छात्र क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, आज हमारे यूथ क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, आज हमारी महिलाएं क्यों आ रही हैं? आप लॉलीपॉप दे देते हो, 50,000 देंगे जी, 10,000 देंगे, ये देंगे, वो लाडली बहन देंगे, वो बहन देंगे, यानी आप उसको घूस दे कर करके खरीदना चाहते हो। लाल किला, प्राचीन किला एक ऐसी जगह होती है जिसकी हर एक बात रिकॉर्ड होती है, पूरी दुनिया तक जाती है, एक इतिहास बनता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं, उनको जवाबदेही होता है और पूरे लोकतंत्र व्यवस्था में जनता शासक होता है। और ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ये सभी के सभी सेवक होते हैं। देखिए, मोदी सरकार ने इस बार जो है लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया है। और कांग्रेस की जो लीडर हैं सोनिया गांधी, उन्होंने बीच में ही रुकवा दिया वंदे मातरम। यह अपमान किया है वंदे मातरम का। देखिए, वंदे मातरम एक गीत है, राष्ट्र के में है
और मैं चाहूँगा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, और राष्ट्र की मान में उसको मानना चाहिए, उससे हमें कोई हर्ज नहीं। सेकुलर भारत है सर, उसमें देवी देवताओं की बात की गई है राष्ट्रगीत में। बिल्कुल सही है, वो मानना चाहिए। जनगण को भी पूरा पढ़ना, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं पढ़ते लोग। वंदे मातरम वो नेताओं को नहीं मालूम है, उनको मालूम है कि कितना हजार करोड़ कितना लेना है, देना है, घपला करना है, कहाँ लूटना है, ये मालूम है। उनसे पूछिए ना कि सुजलाम सुफलाम मलयालम जस्सितलाम इतना बोल के सिखा दो, आप जनगण मन अधिनायक पूरा गा के सुना दो, नहीं मालूम है। तो नतीजा है कि ये सिर्फ राजनीतिक है। और हमारे जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा हमारा है शिक्षा का, मुख्य मुद्दा हमारा है बेरोजगारी का, मुख्य मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार का, मुख्य मुद्दा है हमारी सुरक्षा का। आप नहीं बात करते, आप इधर उधर भटकाते हैं। आप जो है नहीं देखते, तो फिर पाकिस्तान अटैक कर दिया, आतंकवादी अटैक कर दिया, और नक्सलाइट है, फलना हो गया, वो हो गया। आप बेबुनियादी बातें जनता को बरगलाने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आप इस तरह की वक्तव्य, चाहे वो लाल किला से हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे हो, ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए है। आज जरूरत आन पड़ी है कि आज लोग जान गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि हमारे को ठगा जा रहा है, हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों को दरकिनार करेंगे और अपना नौजवानों का, नए यूथ को, नए जेन जी को आगे ला कर करके सत्ता उनके हाथ में होगा, और वही हमारा भारत का भविष्य का निर्माण करेगा। और सच्चा भारत लोकतंत्र को बचाते हुए और स्वच्छ करते हुए नया कपड़े में अवतार लेगा।